One breath, one breath, one breath. Yes. Before that, must say thank you to this breath because these breathings play an important role in the flow of life in us. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who's watching us right now. Thank you, God, for their flow of breathing in their self because these breathings play an important role in the flow of life within us. So be tuned and be blessed with my happy universe. So, friends, if you're new on our channel, once again, I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So let's start the video. Today is a Thursday special evening video, and what I have for you related to your breathing, because my one special topic is going to be very interesting. एक सांस बस बस के साथ। और ये जब बस हमारा अपने ऊपर चल जाता है, किस तरह की बस की बात कर रही हूँ, और ये सांसें हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और जब हम अपनी आने जाने वाली, अपने नाक से बाहर आने वाली और इस जाने वाली सांस के लिए दिल से ग्रेटफुल होते हैं और थैंकफुल होते हैं, तो हम अपनी सांसों को और अपने लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज जानते हैं कुछ ऐसी खास ब्रीदिंग सीरीज में कि हम आपके साथ किस तरह की ब्रीदिंग्स की बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी के लिए और एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने, ठीक है, बिकॉज वी ऑल आर वेरी प्रीशियस। ठीक है, तो अब देखिए आप, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या बनाया है। बस एक सांस इस बस के साथ, बस एक सांस बस के साथ, ये वाली बस के साथ। आखिर मैं आपको ऐसा क्या बताने जा रही हूँ इस बस के साथ, कितना अजीब शायद आपको लग भी रहा सुनने में, तो घबराइए मत, मैं बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी और प्रूफ करूँगी कि सच में ही ब्रीदिंग्स किस तरह से हमारी लाइफ में हमारे थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल करती हैं। इंस्टेंटली जब हमारा दिमाग इतना ख़राब होता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स का फ्लो दिमाग में हाई हो जाता है, उसी वजह से लोगों को बीमारियाँ लगती हैं, उसी वजह से जो है हम मेंटल पीस में नहीं रह पाते, और उसी वजह से सडन क्या हम उन लोगों को खो भी देते हैं। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि सडनली जब हम कुछ ऐसी ब्रीदिंग्स करें और हमारे दिमाग से सारा स्ट्रेस 1 मिनट से ही ख़त्म हो जाए और हम नॉर्मल हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, एग्जाम्पल, बस स्टॉप एट डिफरेंट बस स्टॉप्स। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारी एक बस है तो वो हर बस स्टॉप पे रुकती है ना। अगर आपने बस में सफ़र किया हो कभी, और अभी नहीं करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम सब ने बस में ज़रूर सफ़र किया है, और बस में नहीं किया तो स्कूल बस में तो किया ही होगा, ठीक है। उसके बाद, इफ़ बस इज़ ओवरलोडेड, जैसे कि बस ओवरलोडेड हो जाती है, हम देखते हैं जब हम छोटे होते थे, अभी भी आप बहुत सी ऐसी बसेस में देख सकते हैं, बसेस को बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड किया जाता है। तो जैसे ही अगर बस ओवरलोडेड हो जाती है, तो वैसे ही क्या होते हैं, हमारे दिमाग में आने वाले थॉट्स, 80,000 से ज़्यादा जो थॉट्स आज के टाइम में जो वो हर पर्सन के दिमाग में चलते रहते हैं एक दिन में, और कुछ सेकंड में और कुछ मिनट्स में भी, ना जाने एक दिन में तो कितने ज़्यादा आते होंगे। तो जितने भी ये थॉट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ओवरलोडेड हो जाते हैं। थॉट्स मतलब विचार, जब कोई भी विचार हमारे दिमाग में आना स्टार्ट करता है, बुक ऑफ रोंडा बर्न्स ये कहती है कि जिस जगह पे हम अपनी एनर्जी को लगा देते हैं, हमारी फीलिंग्स को जब तक हम चेंज नहीं करते, तब तक कि क्या होता है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ही हमारा जो फोकस है वो ग्रो होता रहेगा। और हम भी आपसे ये बात कहते हैं कि हम अपनी एनर्जी को चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में जहाँ भी ग्रो करते हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी को रेडिएट करता है। तो वैसे ही अब अगर ये बस जब ओवरलोडेड होगी तो क्या होगा। एग्जाम्पल, बहुत आप एक बस में सफ़र करें और उस बस में जितनी भी सिटिंग चीज़ें हैं, सिटिंग जो चेयर्स हैं, वो सारी क्या होगी, सीट जो है वो फुल हो गई हैं, ठीक है। अब वो सीट जब फुल हो जाएगी, कुछ पैसेंजर्स को समटाइम कुछ कंडक्टर्स क्या करते हैं, खड़े कर देते हैं, लेकिन समटाइम खड़े होने के बावजूद भी बस को बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप कह सकते हैं आलू की तरह जो है वो बस को फिलअप कर दिया जाता है। और मोस्टली गर्मियों में आप ये स्पेशली देख सकते हैं, गर्मियों या सर्दियों में, अब तो कोरोना के चक्कर में फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, लेकिन इससे पहले जैसे ही वो बस में जितने भी पैसेंजर्स जो हैं वो भर दिए गए, तो क्या होगा, आने वाला कोई भी पैसेंजर आता है, मान लीजिए आप ही जा रहे हैं, और जब भी आप बस में चढ़ने लगेंगे और बस जो है वो पूरी अपनी सीढ़ियों तक जो है वो फिलअप है, क्या पॉसिबल है कि आप जो है उस बस में ज़बरदस्ती जा सकते हैं अंदर? शायद आप किस तरह जाएंगे, आप कोशिश करेंगे स्पेस बनाने की, आप कहेंगे कि आगे आगे हो जाओ, जैसे कि कंडक्टर्स हमें मोस्टली कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप उनको आगे आगे होने के लिए कहेंगे, आप स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही क्या होगा, या तो फिर आप स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे, या तो क्या होगा कि कुछ लोग जो है वो नीचे उतरते हैं और फिर आपको एडजस्ट कर देते हैं आगे जाके, ऐसा ही होता है। अब वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, इमीडिएटली
इमीडिएटली जैसे ही हम ब्रीदिंग्स करते हैं क्या होगा, अब जैसे ही हमारी बस ओवरलोड और वैसे ही हमारे थॉट्स जब दिमाग में ओवरलोड होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, मोस्टली जो ओवरलोडिंग थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। तो हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट होता है हमारे दिमाग में। एक थॉट नेगेटिव आया, एक थॉट नेगेटिव गया, अगला थॉट, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप से स्टार्ट हो, फिर आप फैमिली के बारे में सोचेंगे, फैमिली के अलावा फिर आप बच्चों के बारे में सोचेंगे, बच्चों से आप उनके बच्चों के बारे में, कैरियर के बारे में, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। यही थॉट्स हमारे दिमाग में चलते जाते हैं। अब इन थॉट्स के बाद इमीडिएटली जब क्या होता है, हम एक बहुत लंबी सांस लेते हैं, हम ऐसे करते हैं। ऐसे करने के बाद क्या होता है, जिस टाइम पे हमने सांस ली उस टाइम पे शायद कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। जब भी हम ब्रीदिंग्स करते हैं, एग्जाम्पल साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि जब भी हम ब्रीदिंग्स करते हैं, हम जैसे ही लंबी सांस लेते हैं इंस्टेंटली, जैसे हम ब्रीदिंग्स करते हैं तो ब्रीदिंग्स के साथ क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऐसे सांस ली तो मेरे जो लंग्स है ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट और फिर इस तरह रिलैक्स। जैसे ही सांस को छोड़ दिया, रिलैक्स। तो जब हम सांस ले रहे थे तो उस टाइम में क्या हुआ कि हमारा जैसे ही जो थॉट था, जिस भी थॉट के आप बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो आप फैमिली के टेंशन के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में फील करें, जैसे ही आपने लंबी सांस ली, उस लंबी सांस को लेने के टाइम पे आपका जो माइंड था इमीडिएटली डाइवर्ट हो गया। मतलब उस जगह से आपका ध्यान जो है वो हट गया। जैसे ही आपने सांस ली, आप सांस को अंदर लेने और जाने में क्या हो गए, बिजी हो गए, और आपका वो थॉट क्या हो गया, पावरलेस हो गया, और आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो गया उस नेगेटिव एनर्जी वाले थॉट से। मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे ही हमने ओवरफ्लोडेड, जितने भी हमारे ऊपर जो है वो ओवरलोडेड थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे ही इमीडिएटली हमने लॉन्ग ब्रीदिंग्स ली, जैसे ही हमने सांस ली, तो सांस लेने के टाइम क्या हुआ, हमारी बॉडी में क्या चेंज आया, आउटरली हमारी बॉडी में क्या चेंज आया कि हमारी बॉडी में मूवमेंट हुई। जैसे आपने बस में चढ़ने की कोशिश की और जैसे आपने उन पैसेंजर्स को साइड किया तो स्पेस बनी। आप बीच में गए या आपने उनको उतार दिया, वो आपकी चॉइस है। आपने बीच में स्पेस की बस में चढ़ने की, तो वैसे ये थॉट आया, वैसे इस थॉट ने क्या किया, आपको डाइवर्ट कर दिया उस नेगेटिव थॉट वाली एनर्जी से, और आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सांस लेने में शिफ्ट हो गई। मैंने हमेशा कहा कि ब्रीदिंग्स ही हैं हमारी ज़िंदगी में जो चल रही है। मैंने सुबह भी बात की कि एक सांसें हैं जो हमारे अंदर चल रही है। मैं समझती हूँ कि जन्म मरण गॉड के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की सांसों को बढ़ाना हमारे हाथ में हो सकता है, और वो भी टेक्निक आपको बताऊंगी कि वो कैसे हो सकता है। तो पहले तो ये कि जब नेगेटिव थॉट आए तो हमेशा ही 3 लंबी सांसें किस तरह से लेनी है, उसका साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको बता दिया, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन बता दी कि जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डाइवर्ट है माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में। हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं सांस लेने और एक्सचेंज करने में। ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद अगली बात फ्रेंड्स, ये मोस्टली कौन से पेशेंट्स को करना चाहिए, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है। एग्जाम्पल, जिनको एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आपको इरेशनल फियर होता है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, या सम टाइम आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण भी कि आप बहुत घबरा जाते हो। तो जब भी आप लंबी लंबी सांसें होंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। प्रेजेंट मोमेंट में होने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हो नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में। आई होप यू आर गेटिंग। अगली बात, अब भाई सांसों को कैसे बढ़ाएं। सांसों को बड़े अच्छे से आप बढ़ा सकते हैं, बताती हूँ। आप मॉर्निंग में चाहे जब भी आप उठते तब करिए, आपको दिन में जब मर्जी टाइम लगता है आप इसे दिन में अगर 3 बार भी कर लेते हैं, बट ट्रिनिटी की पावर आपको मिलेगी। अगर आप हिंदू बिलीफ सिस्टम से बिलीव में हैं या आप उसमें भी बिलीव नहीं करते, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप थैंक यू किस तरह चैंट करें, आप अपनी ब्रीदिंग्स को किस तरह से जो है वो चैंटिंग में लगा सकते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को किस तरह पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। जब भी आप कभी भी सांसों को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्रेंड देखिए, जब भी हम ओम चैंट करते हैं ना ऐसे बैठकर, जैसे एग्जांपल ओम, अब जैसे मैं ओम चैंट कर रही हूँ तो देखिए एग्जांपल, अब मैंने अपनी सांस को छोड़ा। अगर मैं नॉर्मली आपके साथ बैठी हूँ तो शायद मैं आपसे बात करते करते ही इनहेल एक्सेल कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने ओम का जाप किया, जैसे मैंने ओम को चैंट करना स्टार्ट किया, ओम,
तो शायद यहाँ पे मैंने 1 मिनट में शायद मैंने 2 बार सांस को अंदर लेना था और बाहर छोड़ना था। तो लेकिन जब मैंने ओम को चैंट किया तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी सांस को रोका, कहीं ना कहीं मैंने अपनी सांस को रोका, जैसे ओम। तो मैंने अपनी सांस को रोक दिया। सांस को रोकने के टाइम क्या हुआ, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ शायद मैंने अब सांस लेना स्टार्ट कर दिया। वो सांसें जो मैं 2 बार ले रही हूँ आपसे बात करते हुए, लेकिन जब मैं ओम का जाप कर रही हूँ या मैं ओम को चैंट कर रही हूँ तो वही सांस मैं 1 बार ले रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम साल में 3 बार भी करें तो आप अपने आप देख लीजिए कि अगर मैं 1 मिनट में 1-2 बार जो है वो सांस इनटेक आउटपुट कर रही हूँ इस सांस का, तो अगर मैं ओम चैंट कर रही हूँ या मैं कोई और मेडिटेशन कर रही हूँ तो क्या होगा, जहाँ पे भी मैं अपनी ब्रीदिंग्स को होल्ड करके मेडिटेशन कर रही हूँ या थैंक यू कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है उससे, वही सांसों को मैं कहीं ना कहीं रिजर्व कर रही हूँ, कंजर्व कर रही हूँ, मैं बचा रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि मैंने कहा कि सांसें तो हमें गिनकर मिली है ना, अब वो सांसें चाहे अब आपकी मर्जी है, आप आज लेना चाहते हैं या सारी कंप्लीट करना चाहते हैं। भाई फ्रेंड्स, हम अपने क्वालिटी लाइफ को बिल्कुल इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात बड़े अच्छे से समझ आ चुकी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सांसों को यूज़ करके अपनी लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जी सकते हैं और अपने स्ट्रेस से, उस नेगेटिव एनर्जी वाले स्ट्रेस से भी कैसे बाहर आ सकते हैं। So friends, make this your as a proper breathing system, and how to breathe and how to inhale and how to exhale and how to enhance your positive energy by just shifting your thought mind from the negative aspect। आप जिस तरह से भी अपने नेगेटिव एस्पेक्ट से, नेगेटिव एनर्जी वाले थॉट से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव में, उसी टाइम लंबी लंबी सांसें लेना आप स्टार्ट कर दोगे। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल साइंस में देखें, आपको IM इंजेक्शन भी लगता होगा तो उसमें भी पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं लंबी लंबी सांसें लो। आपको IV ड्रिप लगता है तो पेशेंट को कहा जाता है लंबी लंबी सांसें लो। कहीं ना कहीं लंबी लंबी सांसें लेने का जो एक साइंटिफिक रीजन वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट कर देना और हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले आना और हमारे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। सो फ्रेंड्स, जस्ट वैल्यू योर ब्रीथिंग्स। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ना गवाइए। लव योर सेल्फ एंड लव ईच अदर, ताकि हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव, टाइम एंड रिस्पेक्ट, और अपनी दुआओं में, अपने प्यार में हमें ऐसे ही याद रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।